आपके कार्यकाल का ये 9वां साल चल रहा है। 9वां साल में मैं आपकी 9 उपलब्धि जानना चाहूंगा। और एक पहल हमने चालू किए हैं आप सभी के माध्यम से कि गांव-गांव में जो विकलांग हमारे भाई बहन हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। देखिए, मैं रायपुर शहर की लड़की हूँ, शादी होके देवभोग में आई और कुछ ऐसा सिचुएशन बना जिससे परिवार वालों ने चाहा कि राजनीति में आए। ये कहा जा रहा है कि आपका कामकाज जिस लेवल का है, चूंकि आप एक दबंग नेत्री हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो आने वाले दिनों में आपके लोकसभा का रास्ता भी खुल सकता है। रवि तिवारी जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है नेहा सिंघल मैडम ने 9 साल में जनहित को लेकर क्या काम किए हैं, आखिर जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी कितनी भूमिका रही है या कामकाज उनका कैसा है, तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, वोकल टीवी आपका स्वागत है। आपके कार्यकाल का ये 9वां साल चल रहा है। 9वां साल में मैं आपकी 9 उपलब्धि जानना चाहूंगा। जी, पहला तो राशन कार्ड से बताऊंगी आपको मैं। जी, पहले राशन कार्ड बनाने के लिए गरियाबंद जिला जाना पड़ता था हितग्राहियों को, या तो यहाँ से कागज भेजना पड़ता था और इतना लंबा समय लगता था राशन कार्ड बन करके आने में, बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरे जो 9 साल का कार्यकाल है, उस 9 साल के कार्यकाल में हमने टोटल अभी तक 12,000 राशन कार्ड देवभोग ब्लॉक में बनवाए हैं। जी। और पिछले 2 साल में यदि देखा जाए कि हमने जब जनपद में राशन कार्ड बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को कहा, यहाँ से काफी दूर होता है गरियाबंद, तो यहाँ परमिशन मिला। जब से जनपद देवभोग में राशन कार्ड बन रहा है तो 2 साल के कार्यकाल में हमने टोटल 10,000 राशन कार्ड बनाए हैं और भी राशन कार्ड अभी बनने के लिए आए हुए हैं। पोर्टल बंद है, जैसे चालू होगा तो राशन कार्ड बनना चालू होगा। मैम, आपके विषय में ये भी कहा जाता है कि जितने भी पेंशन के मामले आए, पेंशन के मामले को भी आपने गंभीरता से लिया, चाहे राशन कार्ड का भी मामला हो। कई बार हम भी जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर यदि कोई दिव्यांग का भी हम समाचार बनाते हैं तो दिव्यांग सबसे पहले कहता है कि मुझे भैया आप राशन कार्ड और पेंशन 2 जरूरी सुविधाएं दिला दीजिए, और 2 जरूरी सुविधाएं उसकी मूल समस्याएं भी रहती है, मतलब प्राथमिक के आधार पे उन समस्याओं की बात करता है। उन समस्याओं को पूरा करने में आपने कितना ज्यादा अपना योगदान दिया है या उस समस्याओं का आपने कितना गंभीरता से लिया है, और 9 साल में पेंशन के आपने कितने मामले स्वीकृत कराए और राशन कार्ड आपने कितना बनाया, इसका विस्तार मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। राशन कार्ड के लिए मैंने पहले भी आपको बताया और पेंशन के लिए आपको मैं बताना चाहूंगी। 9 साल के कार्यकाल में टोटल मैंने 7,000 पेंशन स्वीकृत किए हैं जो पात्र हितग्राही हैं। तो ये जनपद बॉडी पूरा मिलके करती है, पात्र अपात्र की छटनी होती है, उसके बाद जो पात्र होते हितग्राही उनको पेंशन दिया जाता है। चुनाव से पहले हमने 911 लोगों का पेंशन स्वीकृत किया है और अभी भी 200 लोगों का आवेदन आया हुआ है जिसकी छटनी चल रही है पात्र पात्र की। और एक पहल हमने चालू किए हैं आप सभी के माध्यम से कि गांव-गांव में जो विकलांग हमारे भाई बहन हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, तो किस कारण से नहीं ले पा रहे, उन्हें योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनका कागज ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस वजह से और कहां पर ये पीछे हैं। राशन कार्ड का भी यही है कि जो लोग छूट गए हैं या अलग करना चाह रहे राशन कार्ड अपना, या नाम जोड़ना है या कटवाना है, तो वो का जो भी काम है वो जनपद में हो रहा है। तो ऐसे हम लोगों से संपर्क करके निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैम, एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, आज से 9 साल पहले जब आपने इस कुर्सी को संभाला था और आज आपका ये लगभग 9वां साल आपका चल रहा है, इस बीच कितना ज्यादा चुनौती रहा मैम इस कुर्सी को लेके, कितना ज्यादा मैम संघर्ष रहा आपका, जो अब तक का जो सफर है कितना ज्यादा संघर्ष रहा, इन बातों को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैं रायपुर शहर की लड़की हूँ, शादी होके देवभोग में आई और कुछ ऐसा सिचुएशन बना जिससे परिवार वालों ने चाहा कि राजनीति में आए। सामान्य सीट थी, मैंने चुनाव लड़ा, पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया और चुनाव में मुझे जिताया। मैं 2 बार जनपद अध्यक्ष बनी हूँ और निर्विरोध बनी हूँ। 2 बार मैंने चुनाव लड़ा, पब्लिक के सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से जीत करके आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे जिता के यहाँ भेजा और मुझे इस लायक समझा। दूसरी चीज, नई थी तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। शुरू के 2 साल मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा, अधिकारी भी बात नहीं सुनते थे,
किसी चीज को समझाते नहीं थे, मुझे भी समझ नहीं आता था। बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं थी। यहाँ देवभूम जनपद एकदम खंडर के जैसा था। यहाँ पर लोग सिगरेट बीड़ी पीते थे, गुटखा खा के दीवालों में थूक देते थे। बैठ के यहाँ पर कुछ उस समय के जो तात्कालिक अधिकारी कर्मचारी थे, वो रात के समय यहाँ रुक के शराब वगैरह ड्रिंक वगैरह करते थे। ये सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो ये मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उस समय के तात्कालिक कलेक्टर सर को इन सब चीज़ों से अवगत कराया। उसके बाद धीरे धीरे देवभूम जनपद सुधरता चला गया। और आज देखिए आप, देवभूम जनपद में हर किसी के चेंबर है, बैठने की व्यवस्था है। पहले तो अध्यक्ष का भी चेंबर नहीं था, सामान्य सभा जो होती थी उस बैठक में बैठना पड़ता था। अभी देखिए अध्यक्ष का अलग चेंबर है, उपाध्यक्ष का अलग चेंबर है, सदस्य भी अपनी जगह पे बैठते हैं। एक विशेष चेंबर बना है, सीओ का चेंबर है, और जो हमारे यहाँ काम करते हैं बाबू हो गए या जो ऑपरेटर हैं, सभी के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है। लेकिन जो विकास होना था यहाँ पर थोड़ा सा कम है। छोटी छोटी समस्याएं हैं, दूरस्थ क्षेत्र है, अंचल है, इसलिए और काफ़ी समस्याएं मुझे हुई। धीरे धीरे मैंने भी समझा, अधिकारी भी कोऑपरेट करते गए और उच्च अधिकारियों ने भी साथ दिया, तो आज हम आगे बढ़े हैं। मैम, मैं अभी आपसे मिलने आ रहा था, तो जैसे ही मैं जनपद के मुख्य द्वार में अंदर घुसा तो वहां पे देखा मैंने कि जो स्वच्छता है, विशेष स्वच्छता नजर आ रहा है यहाँ पे। मतलब आपकी चारों तरफ जनपद प्रांगण में एकदम चारों तरफ बिल्कुल एक स्वच्छता का माहौल नजर आ रहा है। आखिर कर्मचारियों को आपने या जनपद में जो स्वच्छता अभियान का जो झाड़ू है, उस झाड़ू को आपने कैसे चलाया, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और वो अभी भी चल रहा है। और हम जहाँ रहते हैं, हम अपने घर को जब स्वच्छ रखते हैं तो ये जनपद भी हमारा एक घर है और हम इसके परिवार के सदस्य हैं। यहाँ कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी, हम जनप्रतिनिधि एक परिवार के समान हैं। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम लोगों को क्या कहेंगे, लोगों को कैसे बोलेंगे कि हम आप भी स्वच्छ रहें, स्वच्छता बनाए रखें। जब हम स्वच्छ होंगे तभी हम लोगों से अपील कर सकते हैं। इसलिए आज जनपद में आप देखिए सब तरफ हरियाली है, स्वच्छ वातावरण है, बाहर हो अंदर हो सभी जगह साफ सुथरा है। मैम, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये आपने 9 साल तक तो अभी तक कामकाज किया है, आने वाले दिनों में आपकी कार्य योजना जनपद को लेकर और क्या रहने वाली है? आप जनपद के लिए क्या नया और करने वाली है? चूंकि प्रदेश में अब आपकी सरकार बन गई है, अब आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा, तो आप क्या करने वाली है मैम? आने वाले दिनों में डिफरेंट क्या करने वाली है? देखिए, इस क्षेत्र में कुछ समस्याएं तो हैं, उन समस्याओं को हम जाकर के रखेंगे। भाजपा की सरकार बन गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। मैम, हमारे जो अधीनस्थ सूत्र हैं, आपके ऊपर लेवल के जो अधीनस्थ सूत्र हैं आपके पार्टी के, उनसे हमने चर्चा की तो उनका ये भी दावा है, ये कहा जा रहा है कि आपका कामकाज जिस लेवल का है, चूंकि आप एक दबंग नेत्री हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो आने वाले दिनों में आपके लोकसभा का रास्ता भी खुल सकता है, इस तरह की चर्चा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? यदि पार्टी आपको लोकसभा भेजने के लिए रास्ता खोलती है तो क्या आप तैयार हैं? देखिए, पब्लिक के मन में यदि विचार है, आपके पास अगर बात रखे हैं तो वो समय बताएगा, और पार्टी अगर चाहेगी तो मैं बिल्कुल पार्टी का साथ दूंगी। मैम, पिछले दिनों आपने कहा था कि 1, 2 अधिकारी, 3 अधिकारी मेरे टारगेट पर, मतलब टारगेट नहीं मैम, सॉरी मैंने गलत सवाल कह दिया, कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर उन्होंने गंभीरता नहीं बरता है और ऐसे में फिर उनकी कुर्सी खाली होने वाली है। तो उस इंटरव्यू को देखने के बाद लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि भैया कुर्सी कब तक खाली होगी? थोड़ा सा बता दीजिए मैडम, हमारे डेट के साथ थोड़ा समय भी तो बता दीजिए, कुर्सी कब तक खाली होगी? देखिए, समय बता नहीं सकती मैं, लेकिन जो अधिकारी यहाँ कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए निश्चित तौर पर हम जाके उच्च स्तर पे बात रखेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ से उनको स्थानांतरित करके ऐसे अधिकारी भेजे जो इस क्षेत्र में विकास कर सके, कार्य कर सके, बातों को सुने। क्योंकि पब्लिक भी जाती है अपनी समस्याओं को लेकर ही अधिकारी के पास जाती है। यदि अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे और हमारे पास भी आके बोलते हैं, हम भी यदि फ़ोन कर रहे हैं और वो समस्या का हल नहीं कर रहे, तो इस क्षेत्र में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो यहाँ से स्वेच्छा से चाहे या हम शिकायत करके भेजे उन्हें, जैसा भी होगा देखेंगे, लेकिन यहाँ हम अच्छे अधिकारी की मांग करेंगे। मैम, कुर्सी खाली होना तय है ना? देखिए, मैं इसको बोल नहीं सकती, लेकिन हम अपनी बात पूरी दबंगी के साथ रखेंगे। तो ये सुन रहे थे आप जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष हैं नेहा सिंघल मैडम को। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी अधिकारी विकास कार्य को लेकर लापरवाही बरतेगा, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतेगा, ऐसे अधिकारियों की शिकायत की जाएगी। जब हमने उनसे लोकसभा के रास्ते को लेकर पूछा कि यदि लोकसभा का रास्ता पार्टी आपके लिए खुलती है तो क्या आप उसके लिए तैयार है, तो इनका कहना है कि पार्टी जो भी आदेश करेगी
उस आदेश का जो भी उस आदेश के लिए हम तैयार हैं, उस आदेश का बिल्कुल हम पालन करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।